नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हमारे 100 डे योगा चैलेंज का आज 70वां दिन है और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 10वां दिन है। लगातार आप सब हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू अभ्यास करते रहें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि नीरज भाई का भी लगातार वजन कम हो रहा है। आपको वजन भी बताएंगे धीरे धीरे, उनका वजन लगातार कम हो रहा है और आप भी यदि हमारी डाइट को और हमारे योग को फॉलो करेंगे, वजन भी कम होगा, घुटनों में दर्द भी ठीक होगा और आपका बैक पेन, स्लिप डिस्क साइटिका भी ठीक होगा, पेट की चर्बी भी खत्म होगी। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू हमारी क्लासेस अटेंड करनी है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम वेट लॉस स्पेशल जो क्लास है वो करेंगे। इसमें वेट लॉस के साथ साथ कोर एंड डाइजेशन भी मजबूत होता है। जैसे हमारी कोर मजबूत होगी, मैं हमेशा बताता हूँ कोर हमारा नींव है। जैसे घर की नींव मजबूत होगी तो बाकी सब चीजें सही होंगी। तो आज हम कोर के ऊपर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। ओब्वियसली कोर पे काम करेंगे तो हमारा डाइजेशन भी काम होगा और हमारा वेट लॉस भी होगा। तो इन सब चीजों पे काम करेंगे हम आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज सारे आसन जो हैं हम बैठे बैठे करेंगे, खड़े होकर के जनरल वाले आसन है वो आज की क्लास में नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोबिलिटी से। कैसे करते हैं, एक सेकंड में आपको कैमरा चेंज कर देता हूं। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने ले आइए, फिस्ट बनाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से हम थोड़ी सी हमारी अपर बॉडी है उसके ऊपर भी काम करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लीजिए। यहां से साइड वेज से हम शोल्डर टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे रेस्ट देते हुए सेक कर लेंगे और यहां से हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेंगे। कैसे करेंगे, राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल स्लो एंड जेंटल, बिल्कुल आराम आराम से। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब यहां से हम गर्दन का अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। ऊपर की तरफ ले जाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप नीचे की तरफ गर्दन नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हमारी जो साइड फैट है, जो हमारे हाथों की फैट है, आर्म फैट है, चेस्ट फैट है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। शुरुआत में उसकी मोबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को वापस से 180 डिग्री में फैला लीजिए। अब हथेलियों को सामने की तरफ, ऐसे 1 2 3 4। अब जब तक मैं ना कहूं आपको ड्रॉप नहीं करना है। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप नहीं करना है। अब दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को खींच लेंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियां एक दूसरे के विपरीत, 1 2 3। हाँ हाँ, शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन होने लगा है, कोई बात नहीं। 4 5, तभी तो वार्म अप होगा इनका अच्छे से। 6 7 8, बहुत बढ़िया, ऐसे बने रहिए। वापस हाथ ऊपर ले जाइए, 9 10। अब दोनों थैलियां सामने की तरफ, 1 2 3, वापस ऊपर ले जाइए हाथों को, 4 वेरी गुड, 5 बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 10। ड्रॉप नहीं करने हैं। वापस से दोनों थैलियां पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप कर देंगे और दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। इस तरह से आपके जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है, साथ में आपकी जो अपर बॉडी का फैट है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे होते हैं। अब यहीं से दोनों हाथों को क्रॉस में ओपन करेंगे, ऐसे 1, फिर दूसरी साइड से 2, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। शोल्डर्स को ऐसे रोटेट कर लेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे की तरफ, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे शोल्डर्स को। अब यहां से हमारी जो अब्डोमेन है, हमारी कमर है,
इसकी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे ले आएंगे और यहां से साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 बैठे बैठे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। ड्रॉप कर देंगे और यहां से हम साइड ट्विस्ट कर लेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर लेके आएंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक अप, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी कैप एंड लुक अप ऑन द राइट हैंड। राइट हैंड की तरफ देखेंगे श्वास छोड़ते हुए। अब इसे हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। अब यहां से थोड़ा सा हम पैरों की जो मोबिलिटी है वो कर लेते हैं। यहां से हमारी अपर बॉडी की मोबिलिटी हो गई है। अब थोड़ी सी पैरों की मोबिलिटी करेंगे, उसके बाद हमारे जो मेन आसन्स हैं उनका अभ्यास शुरू कर देंगे। सिर्फ यहां से पैरों की मोबिलिटी में हम क्या करेंगे, हमारे जो हिप ज्वाइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को अपने थाई के ऊपर रख लेंगे। यदि आपसे थाई के ऊपर नहीं रखा जाए तो आप अपने राइट नी कैप के पास में रख लेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सहेल। इनहेल 6, एक्सहेल। इनहेल 7, एक्सहेल। इनहेल 8, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। विल चेंज अवर लेग। लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। यदि लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं रख सकते तो आप लेफ्ट नी कैप के पास रखेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। जब भी कोई एक्सरसाइज को आप श्वासों के साथ करेंगे उसका लाभ डबल हो जाता है। यू विल गेट डबल बेनिफिट। इनहेल 9, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस कीजिए। एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो मेन आसन्स हैं उनका हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बॉल ट्रांसफर। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। ध्यान रहे यदि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन की प्रॉब्लम है, आप मुझे फॉलो करेंगे, बाकी जो साथी हैं वो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। क्योंकि जब बैक पेन या साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है तो हम आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकते, हम सिर्फ 90 डिग्री तक की बॉडी को रखते हैं। और यदि ऐसी वो प्रॉब्लम है, आपसे नहीं बैठा जाता, गर्दन सीधी करते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे, जिससे आपको आसानी से बैठने में सहूलियत होगी। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आप मुझे फॉलो कीजिए। यदि आप थोड़े टाइम से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आप नीरज भाई को फॉलो करेंगे। आप कैसे करते हैं बॉल ट्रांसफर? यहां से एक इमेजिन करेंगे, एक बॉल है यहाँ पर, उस बॉल को हमें राइट से लेफ्ट लेके जाना है। ध्यान रहेगा
कि आपकी कोहनियां बेंड नहीं होंगी इसमें। चलिए 1 2 3 4 5, आपकी जो कोर मसल्स है उसमें खिंचाव महसूस होगा। 6 7 8 9 10। अब यहां से विपरीत दिशा से इनके लेफ्ट से राइट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कोहनियां सीधी। 7, बहुत बढ़िया। 8 9 एंड लास्ट 10। अब यहां से दोनों हाथों को पीछे रखते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। इससे आपकी जो कोर मसल्स है वो भी एक्टिवेट होती है, और साथ में आपके जो साइड में टायर लटके रहते हैं इनमें भी बहुत सारी फैट बर्न होगी। तो आपको इसका लगातार अभ्यास करते रहना है। ऐसे नहीं कि 1 मिनट कर लिया और फायदा मिल गया। जितने ज्यादा, कम से कम आप 100 200 सेट इसका करेंगे, 100 से 200 सेट करेंगे, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। चलिए फिर से सेकंड राउंड शुरू कर लेते हैं। पहले राइट से लेफ्ट ले जाएंगे। 1 2, वेरी गुड। 3 4, अब इसमें श्वासों को साथ में ऐड कर देंगे। जब भी हम साइड में ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ देंगे। 5 6 7 8 9 10, या यहां से लेफ्ट से राइट। 10 9, बहुत बढ़िया। 8, वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ड्रॉप करते हुए आराम से रिलैक्स कर देंगे, पूरी बॉडी को ढीले छोड़ देंगे। और यहां से जो पेट की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको लूजन अप रखेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनको टाइट कर लेंगे, जब हम रेस्ट करेंगे उनको ढीला छोड़ देंगे, उनको लूजन अप कर देंगे। वेरी गुड। यहां से लास्ट राउंड हमारा बॉल ट्रांसफर का। पहले राइट से लेफ्ट। 1 2, वेरी गुड। 3 4, शाबाश, सबके सब करेंगे, करते रहिए। 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 7 6, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ड्रॉप करते हुए दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कैसे करते हैं? अपने राइट हैंड को लेफ्ट जो पैर है उसको ग्रैब करेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ देखेंगे। जितना आपसे आगे झुका जाए ऐसे आगे झुकेंगे। लेकिन यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, आप 90 डिग्री के साथ ही ऐसे मैट के साथ बैठे रहेंगे। और आपको कैसे करना है? ऐसे अपने घुटनों पे ऊपर हाथ रखने हैं, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9
8, बहुत बढ़िया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट लेंगे, दोनों हाथों को पिछले जाते हुए रेस्ट लेंगे। आपकी जितनी भी साइड पैटर, ये जो पेट में गुब्बारा सा फुलाए रहते हैं ना, इसको यदि कम करना है तो कम से कम 200 से 300 बार अल्टरनेटिव टो टच करते रहेंगे। कितनी बार करना है? 200 से 300 बार। क्योंकि आपने आप कई बार सोचते हैं ना कि जल्दी से हमारा पेट कम हो जाए। आपने इतने सालों से जो भर भर के खाया है, वो आप क्या सोचते हैं 1 महीने में कम हो जाएगा? आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, हर रोज क्लास में आना पड़ेगा। इतने सालों की जो आपने मेहनत से इतना पेट बड़ा किया है, उसको कम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं। अब की बार 20-20 बार करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगेन 1, 2, रुकना नहीं है, 2, 3, 4, लगातार अभ्यास करते रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया। 5, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 4, 3, 2, 1, रेस्ट। सेक करेंगे। जब आप लगातार 50-50, 100-100 बार एक सेट में करेंगे, तो ये जो यहां से पिघलना स्टार्ट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू रहना है। और मैंने बताया रखा आपको, खाने को कितनी बार चबा चबा के खाना है? 32 बार। जितना स्लो आप खाना खाएंगे उतना ही फास्ट आपका वेट लॉस होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। जितना स्लो आप खाना खाएंगे उतना ही ज्यादा आपका वेट लॉस होगा, और जितना फास्ट आप खाना खाते रहेंगे आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि आपको वजन घटाना है ना, तो आपको खाने की स्पीड को स्लो करना है। आप 1 महीने 2 महीने ना खाने की स्पीड को स्लो करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में हमारा योग भी अभ्यास करते रहिए। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं इसका हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब स्लो करेंगे काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सब इतने अच्छे से कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप सबको। इसलिए मैं नेक की मोबिलिटी करवाता हूँ। कई सोचते हैं ना गर्दन में की मोबिलिटी क्यों करवाते हैं। अब जिन्होंने नेक की मोबिलिटी नहीं की होगी उनको हल्का हल्का नेक में पेन फील हो रहा होगा। इसलिए नेक की मोबिलिटी अच्छे से किया कीजिए। जब आप मोबिलिटी करेंगे, क्लास को शुरुआत से अटेंड करेंगे ना, तो ही आपको जो कहीं भी दर्द है वो नहीं रहेगा। शुरुआत से लेकर एंड तक क्लास को आप अटेंड करेंगे, आपके सारे दर्द सब उसी क्लास में खत्म हो जाएंगे। और यदि आप कई बार क्या लेट ज्वाइन करें ना, कोई बात नहीं, आप लेट ज्वाइन करें, आप पीछे कर लिया कीजिए। हमने लाइव में फीचर ऐड कर रखा है कि आप हमारे लाइव वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे नहीं, और ये नहीं कि आपको अगली क्लास के लिए आधा आधा घंटे तक वेट करना पड़े।
इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आटा गूंथेंगे, आटा बनाएंगे, चक्की आसन करेंगे। पिछले जमाने में हमारी जो दादियां होती थी वो हाथ से चक्की चलाती थी, उनकी मेहनत होती थी, उनको ये सब चीजों की, बीमारियों की जरूरत ही नहीं थी, हॉस्पिटल जाने की, इतने बड़े पेट की शिकायतें नहीं होती थी, क्योंकि वो काम इतना करती थी। आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी सुविधाजनक हो गई है कि हमने काम छोड़ दिए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है और हमारा जहाँ शरीर है वो फूलता जाता है। चलिए फिर से हम पुराने जमाने की तरफ चलते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और ऐसे आगे की तरफ पूरा झुकेंगे और पीछे की तरफ भी ऐसे जाएंगे। फिर से यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं तो आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। यदि आपको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पेट से रिलेटेड कोई भी आसन आप हर्निया के ऑपरेशन के टाइम पे नहीं करेंगे, या पेट की सर्जरी हुई है या फिर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में कोर से रिलेटेड कोई भी आसन है उसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सब के सब चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2, कोहनियां सीधी रहेंगी। 3 4, बैक पेन वाले मुझे फॉलो करें, बाकी नीरज भाई को। 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5, बहुत बढ़िया। 4 3 2 1, रेस्ट ले लेंगे, आराम करते रहेंगे और खाने में सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप यदि आप सबको वजन कम करना है, मैं ऐसे क्लास में डाइट बताता रहूंगा आप सबको, क्योंकि बाकी डाइट तो आप ध्यान से देखते हैं नहीं। आप खीरे सलाद में ऐड कर दीजिए, टमाटर प्याज ऐड कर दीजिए और खाने से पहले सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद आप खाना खाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, हम कोई ऐसे फैंसी डाइट आपको नहीं बता रहे। यदि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेंगे आपका बहुत फास्ट वजन कम होगा। वेरी गुड, सेक कर लीजिए। सेकंड राउंड कर लेते हैं अब। और जब हम चक्की चलासन करते हैं तो कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। 1 2, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया। 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए। और जब हम आटा पीसने की बात कर रहे हैं, चक्की चला ही रहे हैं, तो खाने में आप बेसन को ऐड कर दीजिए। यदि आपको डायबिटीज है तो भी आप बेसन का यूज करेंगे तो बहुत फायदेमंद है, कि उसका जीआई इंडेक्स होता है वो कम होता है, वो इंसुलिन को कम स्पाइक करता है और धीरे धीरे ही डाउन करता है। तो आप खाने में ज्यादा नहीं, आपसे प्योर बेसन की नहीं खाई जाती, प्योर मिलेट्स नहीं खाया जाता, तो आप ये कर लीजिए कि आधा पोर्शन कम से कम गेहूं का, आधा पोर्शन बेसन का, या फिर और जैसे रागी है, ज्वार है, इन चीजों का आप ऐड कर लीजिए और धीरे धीरे गेहूं वाले पोर्शन को कम करते जाइए और जो मिलेट्स वाला पार्ट है, मोटे अनाज हैं, उनके पार्ट्स को बढ़ाते जाइए। फिर आप देखिए, बस छोटी छोटी चीजें हैं ये, और कोई महंगी चीजें नहीं है, ये हम सब घर में कर सकते हैं। इनको आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली वजन कम हो जाएगा। अब फिर से आ जाते हैं लास्ट राउंड हमारा चक्की चलासन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे और अब कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। ज्यादा देर तक, मुझे पता है आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं रह जाता। हम कुछ अभ्यासों को पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। आप चाहें तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लें। जितनी मेरी मातर शक्तियां हैं या पितर शक्तियां हैं वो ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे तो उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब पीठ के बल लेटते हुए हमें क्या करना है, अपनी लेग रेजेज करनी है। अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। ऐसे अल्टरनेटिवली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप करेंगे, दोनों पैरों को सेट कर लेंगे। यदि आपकी कमर में दर्द होने लग जाए, लोअर बैक में पेन होने लग जाए, तो आप अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख के इसका अभ्यास कर लेंगे। यू विल प्रैक्टिस बाय पुटिंग योर बोथ हैंड बिहाइंड योर ग्लूट्स। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए, या फिर यदि आपने ब्लैंकेट रखा है तो दैट्स ओके। 1, जितना पैर आपसे ऊपर ले जाए उतना ऊपर ले जाएंगे। 2, बहुत बढ़िया। 3 4, आपकी जो लोअर बॉडी की फैट है, थाइज की फैट है, आपके हिप्स की फैट है, सब की सब फैट दूर हो जाएगी यदि आप लगातार योग का अभ्यास करते रहेंगे और डाइट को फॉलो करते रहेंगे। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब फिर से हम अभ्यास करेंगे। लेग रेजेस का एक एक पैर को हम लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, बहुत बढ़िया। 8, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहीं से पैरों की हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लेंगे। थोड़ा सा पैरों का जो फैट है उसको कम करने के लिए पहले राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और सर्कल बनाएंगे पूरा राइट लेग से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ड्रॉप कर दे।
ओके, अब हम पैरों को, राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और सर्कल बनाएंगे। ओके, अब हम राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाइए। 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर देंगे। पैर को, राइट लेग को सेक कर लेंगे। सेम हम रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को रेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे और यहां से हम पैरों को लिफ्ट करते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। ऐसे 1 2 3, यदि आपसे ज्यादा नहीं हो आप मेरी तरफ पैरों को टच भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को साइडवेज रिलैक्स करेंगे। जितना आपसे हो सके आप उतना अभ्यास कीजिए। यदि किसी भी अभ्यास में आपको लगे कि आपको बॉडी में ज्यादा पेन हो रहा है, आप उस अभ्यास को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। यू कैन स्टॉप दैट प्रैक्टिस इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट और पेन। हल्का फुल्का पेन चलता है, इतना तो एक्सरसाइज में होता रहता है। चलिए अब यहां से हम एक पाद पवन मुक्त आसन है उसका अभ्यास कर लेते हैं। राइट लेग को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9। आपका डाइजेशन, अपच, गैस की प्रॉब्लम है, बार बार में आप फार्ट करते हैं, आप हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए और रिजल्ट देखिए। 7 6 5 4 3 2 1, यहां से लेग चेंज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो नील्स की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां से अपने घुटनों को ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला देंगे और दोनों पंजे एक साथ, दोनों घुटने एक साथ, both knees together, feet together. While exhaling, we'll drop our knees on the right side.
face on the left side. Very good. Hold here for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहां से सेम रिपीट करेंगे. दूसरी साइड से दोनों नीज को, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे. होल्ड करेंगे. हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शवासन का अभ्यास करेंगे. यहां से दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ. पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. आंखें बंद रहेंगी. अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे. Observe your body from top to bottom. यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे. If there is any pain or stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे. कई साथी तो श्वासन में सोते रहते हैं. लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे. यदि आपको लोअर बैक से रिलेटेड या फिर ज्यादा देर तक आपसे बैठा नहीं रहा जाता, तो आप प्राणायाम और जो हमारे ध्यान का स्तर है उसको लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं, या फिर अपनी कमर के पीछे एक पिलो का यूज भी कर सकते हैं. जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं. अब यहां से आपके प्राणायाम के लिए मैं कैमरा चेंज कर देता हूं. जिन साथियों को बैक पेन से रिलेटेड समस्या है, बैक पेन है, हेडेक रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे. वो नीरज भाई को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं? आपकी इंडेक्स फिंगर को थंब के ऊपर, थंब की बेस के ऊपर वायु मुद्रा, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे. इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से. ये आपकी वायु मुद्रा है. तो आप वायु मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे. बाकी जो साथी हैं वो मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. कपालभाति प्राणायाम का हम अभ्यास कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको क्लोज में दिखा देता हूं. जब आप श्वास छोड़ेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, यानी कि फोर्स के साथ आपको श्वास छोड़नी है. ऐसे आपके जो पेट है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा. आपका बेली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा. आपको उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना है. बस आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए श्वासों के छोड़ने पर ध्यान देना है. चलिए शुरू करते हैं. एक सेकंड, एक स्ट्रोक. एक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल. कई साथी क्या करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम में ऐसे सांस लेते हैं. श्वास लेना नहीं है, सिर्फ एक्सहेल करना है, सिर्फ श्वास छोड़ना है. और कई फेस पे इतना स्ट्रेस डाल देंगे. फेशियल मसल्स आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए. सेकेंड राउंड करते हैं हम. शुरू करते हैं 1 सेकंड 1 स्ट्रोक कपालभाति प्राणायाम.
रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। कपालभाति प्राणायाम से आपके चेहरे पर ग्लो लेके आता है। कपालभाति प्राणायाम साथ में आपके डाइजेशन को बेहतर करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन पावर है ना, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको बहुत इंक्रीज कर देता है। लास्ट राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का, सबके सब कमर गर्दन सीधी रखते हुए। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं? हमारे पूरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद पेट को, हमारे बेली को अंदर की तरफ सक करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और से श्वास बाहर छोड़ते हुए अंदर बाहर करेंगे। कैसे करेंगे? कंप्लीटली बाहर श्वास को छोड़ देंगे, ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा बैठ के दिखा देता हूं पेट को कैसे अंदर बाहर करना है, अग्निसार क्रिया का अभ्यास कैसे करना है। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं। वेरी गुड। यहां से श्वास छोड़ेंगे पूरा, इस तरह से आपका जो बेली है वो इन एंड आउट होता रहेगा, पेट आपका अंदर बाहर होता रहेगा। हम श्वास छोड़ते हुए अंदर बाहर करेंगे, उसके बाद जितने देर तक हम अग्निसार क्रिया कर पाएंगे उसके बाद फिर से श्वास ले लेंगे। सबके सब प्रैक्टिस करेंगे अग्निसार क्रिया का। श्वास छोड़ेंगे, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। आप कमेंट में बताइए जिससे अग्निसार क्रिया हो गई, वो सब के सब एक कमेंट करेंगे जिनसे अग्निसार क्रिया हो गई। कोई बात नहीं, नहीं हो रही, धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे, आपसे अग्निसार क्रिया होने लग जाएगी। एक बार फिर से सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार क्रिया का। श्वास छोड़ेंगे पूरा, श्वास ले लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। इस तरह से हम अग्निसार क्रिया करते हैं। जब आप अग्निसार क्रिया करने लग जाएंगे उसके बाद आप नोली क्रिया कर सकते हैं, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, पेट आपका अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। जब स्वामी रामदेव जी को आपने देखा होगा, महाराज जी को, कि वो नोली क्रिया करते हैं, कैसे करते हैं वो, इस तरह से आप भी कर पाएंगे नोली क्रिया का अभ्यास। इस तरह से आप भी नोली क्रिया का अभ्यास कर पाएंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, 1 से 1.5 महीने में आप ऐसे पेट को घुमाते रहेंगे और आपका पेट भी कम हो जाएगा, आपकी फैट बर्न भी होंगी। अब चलिए, अब यहां से हम हमारे एक और प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करते हैं? सेम, जिनको कपालभाति नहीं करना था उनको भस्त्रिका भी नहीं करना है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करते रहेंगे। भस्त्रिका कैसे करते हैं? इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे ले आएंगे, यानी कि इनहेल अप,
रेस्ट देंगे। इस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम है उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब वापस से हमारा शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं। गर्मी आ गई है, आपके माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को, जो अंदर जो गर्मी बनती है उसे दूर करने के लिए हम शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। नीरज भाई शीतकारी का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास करूंगा। कैसे करते हैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। शीतली प्राणायाम में टंग आउट करेंगे पाइप की फॉर्म में, श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। मुंह से श्वास लेना है, नासिकाओं से छोड़ना है। शीतकारी में कैसे करेंगे, ऐसे बिग स्माइल करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज भाई शीतकारी करेंगे, मैं शीतली, सबके सब अभ्यास करेंगे। चलिए सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, और अब यहां से हमारे जो फेवरेट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसका हम सब के सब अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, आपके जो ईयरबड्स हैं, ईयरबड्स को थंब से बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे मस्तिष्क को शांत कर देता है भ्रामरी प्राणायाम। और अब अपने ध्यान स्तर की तरफ बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपने श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। अपने सांसों के आवागमन को देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू काउंट योर ब्रेथ, अपने श्वासों को गिनने का प्रयास कीजिए। फ्रॉम 27 टू द नंबर 1 इन रिवर्स डायरेक्शन, 27 से 1 तक विपरीत दिशा में अपने श्वासों को गिनेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your breath. हर श्वास प्रश्वास के साथ
आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करेंगे। आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र के ऊपर। यू आर हम्बल, काइंड, केयरिंग एंड डाउन टू अर्थ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इन दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। अपने इष्ट देव की, जिस भी भगवान को, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक गोल्डन रे लाइट आ रही है। उनके आशीर्वाद स्वरूप उसे देखने का प्रयास कीजिए। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग हेल्दियर एंड हैप्पियर। आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। Bring both the hand in नमस्कार मुद्रा and say thanks to that supreme power। भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए कि वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। Say thanks to your parents and teachers। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। Say thanks to yourself also। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। आप सबकी इतनी देखभाल करते हैं। आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। And make a promise to yourself। खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे। नेक को टैप करेंगे, फेस को टैप करेंगे, हेड को टैप करेंगे। अपने कानों को 3 बार खींचेंगे। 1 2 3। 3 बार ऊपर। 1 2 3। 3 बार साइड से। 1 2 3। वापस से आपके सारे जॉइंट्स के ऊपर टैप करते रहेंगे। अपने चेस्ट को टैप करेंगे, एब्डोमेन को, पूरी बॉडी को टैप करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आपका माइंड भी कंप्लीटली रिलैक्स होता है इससे। वापस से अपने नेक को अच्छे से टैप करेंगे। जब आप नेक को टैप करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारी आज 70 दिन हो गए हैं और 10 दिन हो गए हैं हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। तो सबके सब 30 एंड प्रोमिस कमेंट करेंगे, 30 और प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 30 दिन तक आप लगातार हमारे साथ एटलीस्ट अभ्यास करेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। आप सब लगातार ऐसे ही सेवा भाव से लगे रहिए। हमारा सेवा वीक चल रहा है, हमारा कर्म योग वीक चल रहा है। आप सबको गर्मियां आ गई हैं, पक्षियों के लिए छत पे पानी रखना है, साथ में दाना रख दीजिए। किसी भी जीव को आप खाना खिलाइए, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। आप यदि जीवों को उनकी हेल्प करते हैं, उस जीव में मानव, पशु, सब पक्षी सब आ जाते हैं। और साथ में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। आप सब चीजें कीजिए और जो भी आप ये कार्य कर रहे हैं उनका हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिए। आप सबको कर्म योगा स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबके सब एक काम कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिए। सब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दीजिए इन चीजों को। जैसे आप पक्षियों को खाना खिला रहे हैं
या फिर आप किसी जीव को खाना खिला रहे हैं, इन सब को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालकर मुझे टैग कर दीजिए @subhas.yoga करो। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को आप टैग करेंगे, हम आपकी स्टोरियों को रीशेयर भी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के भाव हैं, वो आ सके। इस छोटे से प्रयास में हमारा साथ जरूर दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, बड़ा अच्छा लगेगा।